नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं जो जनरली यूपी ट्रिपल-एससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने ठीक से याद कर लीजिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अहिंसा। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं नीचे, अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। ठीक है, क्या? अहिंसा। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, किसने कहा था? महावीर जी ने। और जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत थे वो इस प्रकार थे। सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा का मतलब जीव को चोट न पहुँचाना। ठीक, उसका सत्य मतलब झूठ ना बोलना। उसके बाद था असत्य मतलब चोरी ना करना। उसके बाद था अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना। ठीक है, उसके बाद था आपका ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री के संसर्ग की मनाही। ठीक, इतना आपका था जो आपका महावीर स्वामी जी ने जो सिद्धांत दिए थे उसके। ठीक है, ये 5 सिद्धांत इस प्रकार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? निरंजना। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। 32 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्यिक में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, एक पेपर में बहुत आता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। किस में दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा में, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, ये भी देखिए आपका पेट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक, किस में दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप कब हुआ था? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी, जिसे इस समय नाम क्या दिया गया है? नेपाल में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया कौली गणराज की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। देखिए, फिर आ गया, जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसे क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन बनता है। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? ठीक है, कश्मीर में, गया में, राजगिरी में या पाटलिपुत्र में? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा राजगीर में। हाँ, राजगीर में। तो देखिए, इसमें देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हुआ। ठीक है, यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में व चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुई। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप है। जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई थी? वैशाली में सबा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तीसरी देखिए कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी वो 250 से 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष तथा अशोक का शासनकाल था, तब ये हुई। उसके बाद देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क काल में हुई थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 12, 16, 20 या 24। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, मतलब 16। ठीक है। देखिए इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो बौद्ध का ग्रंथ क्या हो गया? अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ क्या हो गया? भगवती सूत्र। देखिए आपका पेपर में क्वेश्चन आया था यूपी SSC वनरक्षक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ए, कुशीनगर में। ठीक है। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची, मतलब 200 फीट, कितनी? 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि इस प्रोजेक्ट का पुनर्संचालन 2019 में शुरू कर दिया गया। ठीक है। तो कहाँ बन रही है उनकी जो मूर्ति बन रही है 200 फीट ऊंची? कुशीनगर में बन रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में या कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, कुशीनगर में। ठीक। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं में से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। ठीक है। तो इन स्थलों और घटनाओं को आप याद कर लीजिए, पेपर में इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इन्होंने गृह त्याग किया था। उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। गृह त्याग किया था इन्होंने 32 वर्ष की आयु में, यानी कि 534 ईस्वी पूर्व। ठीक है। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी बोध गया, यानी कि बिहार में। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी उसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और वो उन्हें प्राप्त हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, ये घटनाएं सारी जन्म की और गृह त्याग की और ज्ञान की और मृत्यु की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ठीक, किस स्मारक से किया था? हुमायूं के मकबरा से किया था, महो बौद्ध मंदिर समूह से किया था, कुतुब मीनार से किया था, लाल किला पर से किया था? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, महाबौद्ध मंदिर समूह से किया था। तो इसमें देख लेते हैं। महाबौद्ध मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है, जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका निर्माण जो है, इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। यहीं से इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा उनको दी गई थी। ठीक, और बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। महाबौद्ध मंदिर का समूह वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने, फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लिखा है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोध गया में या सारनाथ में? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सारनाथ में। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, उसे कहाँ दिया था? इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था, और सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दिया था। ठीक है। सारनाथ को
ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौंसबी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट। तो सभी को पता हो गया होगा, कुशीनगर में ही उन्होंने अपनी मृत्यु को वो किया था, परिनिर्वाण। ठीक है, तो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष की आयु में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और मैं चुंद लोहार के यहाँ शुकर माधव भोजन ग्रहण करने के बाद ही, किस लोहार के यहाँ? चुंद लोहार के यहाँ, जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, उनकी जो मौत हुई थी उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक या विनय पिटक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उपसाका पिटक जो है वो क्या है? 3 फोल्ड बास्केट जिसे कहा जाता है, इनमें से नहीं है। ठीक है, बाकी अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया है। जो उनकी सारी संग्रह थे उन्हें त्रिपिटकों में किया गया। इनकी रचना पाली भाषा में थी। किसमें थी? पाली भाषा। त्रिपिटक में सुत्त पिटक यानी जिसमें लिखा है धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उसके बाद अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और उसके बाद आपका आ जाता है विनय पिटक, इसमें नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखना है। सबसे पहले त्रिपिटक में सुत्त पिटक, उसके बाद अभिधम्म, उसके बाद विनय पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी कि बौद्धों से। त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है, अभी आपको बताया था। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी, जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा जो उनकी संग्रह थी उनको संयोजित किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। इसे कहा जाता है त्रिपिटक। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 20 में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष यानी जिसे कहा जाता है पीपल का वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे कठोर साधना कर ज्ञान की उन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध एवं तथागत के रूप के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ से क्या होने जाने लगा? गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा और उसे बुद्ध भी कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों? ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा बोध गया बिहार में आता है और वहाँ पर गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। सही ऑप्शन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगला ये देखिए आपका किस में आया है? ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में आया है 2018 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चाहे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जो थे वो धर्म संघ के संस्थापक थे और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी जिसे कहा जाता है फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम या मृगदाओं में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे
बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में, सारनाथ में, अयोध्या में या वाराणसी में? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, सारनाथ में। ठीक है, इसमें देख सकते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी तथा उन्होंने पहला धर्मोपदेश जो दिया था सारनाथ में ऋषिपत्तनम या मृगदाओं में दिया था, जिसे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कहा जाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक, तो देखिए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया, तो ये हमारा हो गया गलत। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ, ये भी हो गया गलत। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ, तो ये भी हो गया गलत। तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थलों बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, ठीक, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? केवल, यानी कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये देखिए चकबंदी लेखपाल में आपका 2015 में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें देख भी सकते हैं केवल का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। केवल अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो। विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुख, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को केवल कहते हैं। ठीक है, मेन मतलब इसका क्या होता है? केवल का इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर या अरिष्टनेम? तो 24वें जैन कर तीर्थकर हमारे कौन थे? महावीर स्वामी। सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी। इसमें देख लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसके पहले उन्हें क्या नाम था? महावीर स्वामी। उसके बाद देखिए इनका जो अर्थ होता है उसका होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहले जैनकर तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ या पद्मभ्रात? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा पहला ऋषभ। जो ऋषभ देव थे वो पहले जैन धर्म के तीर्थकर थे। इसमें देख लेते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें 24वें नंबर वाले ही थे महावीर स्वामी, जिनमें पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ और 22वें अरिष्टनेम और 23वें थे पार्श्वनाथ एवं 24वें जो हुए थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थकर है। क्या है? तीर्थकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे कौन से हैं? ठीक है, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसमें यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। ये त्रिरत्न कहलाते हैं जैन धर्म में। इसमें देख सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर हुए हैं। ठीक, महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ठीक है, जैन धर्म के निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या हैं? सम्यक दर्शन यानी कि सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, उसका सम्यक आचरण यानी कि सुख दुख में समभाव का आचरण होना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये हमारे थे जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के वो इस प्रकार थे जनरल पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप ये लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए जिससे आपके पेपर में जनरली क्वेश्चन फंस सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप तैयार जरूर कर लें क्योंकि पेपर में जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।